तो सुपर मैसिव ब्लैक होल्स का बनना साइंस के मुताबिक इम्पॉसिबल है, मगर वो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। तो वो कैसे एग्जिस्ट कर सकते हैं? वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आज की वीडियो में हम वही फाइंड आउट करेंगे। मेरा नाम राज, आप देख रहे हैं साइंस बैट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एक थ्योरी मानी जाती है ब्लैक होल स्टार्स की। तो ब्लैक होल स्टार्स होते क्या हैं? तो ब्लैक होल स्टार्स बेसिकली ऐसे स्टार होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मैसिव होते हैं और वो बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं। वो हमारे सन से कई थाउजेंड से टाइम्स तक बड़े हो सकते हैं और वो ज़्यादा जल्दी भी नहीं बने थे। वो बहुत सालों पहले बने थे, बिग बैंग से बस 0.5 बिलियन ईयर्स के बाद, जबकि बहुत ज़्यादा जल्दी है। और तब मैटर बहुत इंटेंस था। और जैसे रेगुलर स्टार्स होते हैं, जब वो फॉर्म होते हैं, जिसके बारे में आपको प्रीवियस वीडियोस में बता रखा है, तो आपको चेक कर लीजिएगा मेरे चैनल से। जब नॉर्मल साइज के स्टार्स बॉर्न होते हैं, तो फिर वो जब बनते हैं तो फिर उनका जो रेडिएशन निकलता है, उस वजह से आसपास का जो उनका बचा हुआ मैटर होता है वो दूर चला जाता है। इस वजह से वो ऊपर के पूरे मास को नहीं अपने दे पाते। मगर जो ब्लैक होल स्टार्स होते हैं वो इसलिए फॉर्म हो पाते हैं, इसलिए फॉर्म हो सकते हैं क्योंकि वो तो किसी भी एक को खोजा नहीं गया। क्योंकि उस टाइम में माना जाता है कि डार्क एनर्जी का बहुत ज़्यादा ही डोमिनेंस था। उसकी वजह से वो कुछ ऐसे एरियाज बनाते थे जहाँ पे बहुत सारे डार्क एनर्जी होती थी, जो कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। तो वो इतने सारे एक जगह बनाते थे जिसको बोलते हैं डार्क एनर्जी हेलोस। तो वहाँ पे इतने सारा हाइड्रोजन गैस कॉन्सेंट्रेट हो जाता था कि फिर वो एक ही जगह पे इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता था, इतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ उसका एनर्जी, इतना सारा अमाउंट उसका हाइड्रोजन का लग जाता था कि एक बहुत ही मैसिव स्टार होता था, जो कि हमारे सन से कई हज़ारों गुना ज़्यादा भारी होता था। और यहाँ पे अभी एक स्टार बस मैक्सिममली हमारे करंट यूनिवर्स में बस 300 सोलर मासेस तक हो सकता है। उससे ज़्यादा होगा तो फिर वो कोलैप्स हो जाएगा, एक न्यूट्रॉन स्टार में, नहीं तो एक ब्लैक होल में। तो फिर वो इतने ज़्यादा भारी बन जाते थे क्योंकि उनके कोर में इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ता रहता था, ज़्यादा प्रेशर पड़ता रहता था कि उनका कोर को उस इतने ज़्यादा अनइक्वल प्रेशर को कहीं नहीं पता काउंटर। ग्रेविटी उसको बाहर से स्क्वीज करी होती है और जो उसका रेडिएशन है वो थोड़ा थोड़ा सा करके निकाल पाता है, मगर वो बैस इतना ज़्यादा ब्रेक हो जाता था कि ग्रेविटी उसको अंदर से ज़्यादा रहती थी। उस वजह से इतना ज़्यादा प्रेशर करने की वजह से उस स्टार के अंदर एक ब्लैक होल बनता था, उसके अंदर एक सुपरनोवा बनता था। तो सुपरनोवा से एक स्टार तो खत्म हो जाता है, मगर वो इतने ज़्यादा बड़े होते थे, इतने ज़्यादा पावरफुल होते थे कि उनको एक सुपरनोवा भी नहीं खत्म कर सकता था। तो फिर उनके अंदर बस एक छोटा सा उनमें एक वेव टाइप ही करती थी और फिर उनको कुछ ज़्यादा कुछ नहीं होता था, मगर एक नया ब्लैक होल बनता था उनके अंदर। और वो ब्लैक होल उनको धीरे धीरे करके अंदर से अंदर खाने लग जाता था, जैसे एक पैरासाइट। और ऐसे करते करते उसको इतना ज़्यादा खाने लगता था, इतना ज़्यादा खाने लगता था कि वो उसकी रेस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती थी कि वो पूरे पूरे स्टार को इतना ज़्यादा एक्सपैंड कर देता था कि वो स्टार इतना बड़ा हो सकता था कि वो हमारे सोलर सिस्टम से लगभग 30 गुना बड़ा हो सकता है। हाँ, हमारे सोलर सिस्टम से 30 गुना बड़ा। हमारा सोलर सिस्टम भी यहाँ पे इतना बड़ा है और वो उससे भी 30 गुना बड़ा हो जाता था। और फिर वह बहुत ज़्यादा इतने तेज स्पिन करने लगता था। और जो जैसे अभी के टाइम पे जो क्वेज़र्स होते हैं वो अपने अंदर से जेट्स निकालते हैं जब वो बहुत जल्दी मैसेज हो जाते हैं। वो मास के जेट्स होते हैं जो उनके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उसकी वजह से उनको फॉर्म मिलता है शेप का, जेट के शेप का। तो वो स्टार के पोल्स से निकलने लग जाते थे और वो इतनी ज़्यादा लंबे दूरी डिस्टेंस तक करते थे कि वो बहुत ज़्यादा दूर होते थे। और फिर वो स्टार इतना ज़्यादा घूमने लगता था कि वो लगभग एक्सप्लोर हो जाता था, लगभग एक्सप्लोर हो जाता था। फिर वो पूरा का पूरा एक्सप्लोर हो जाता था और फिर बचता था बस एक ब्लैक होल, जिसके मुताबिक इन्हीं की वजह से ब्लैक होल्स बनाए जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको कमेंट, शेयर